हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक परचेज का डेटा है। यहाँ पर देखिए डेट्स रखी हुई हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन है, वेंडर नेम है और उनके बिल अमाउंट है। मेरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मेरे पास अलग अलग क्वेश्चन है। क्या है, सबसे पहले मुझे यूनिक नेम लेकर, ये देखिए वेंडर नेम रिपीट हो रहा है, आइटम्स रिपीट हो रहे हैं। मुझे यूनिक नेम लेकर रिपोर्ट जनरेट करनी है कि किस वेंडर से कितना परचेज हुआ है, मतलब किस वेंडर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर आइटम कितनी वैल्यू का मैंने परचेज किया है। तो ये अलग अलग यूनिक रिपोर्ट और ओरिएंटेशन वाइज मतलब टर्नेबल रिपोर्ट किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक पर्टिकुलर आइटम कितनी बार आया है इन डेट्स में, जो मैंने क्राइटेरिया डेट्स का लिया हुआ है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर आइटम जैसे करियंडर कितनी बार रिपीट हुआ है या किसी एक वेंडर से कितनी बार मटेरियल परचेज किया गया है, तो ये इसको हम किस तरह से जनरेट करेंगे। ये ओरिएंटेशन वाइज रिपोर्ट, टर्नेबल रिपोर्ट किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेल का एक मोस्ट यूज टूल है जिसका नाम है पिवट टेबल, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होंगे, लेकिन मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा और कुछ इस वीडियो में जो रह जाएगा फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे आपको ले चलूंगा। इसकी अभी एक मैं सीरीज बनाने वाला हूँ जो बेसिक से एडवांस आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए पिवट टेबल क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है। ए पिवट टेबल इज ए स्टैटिस्टिक्स टूल दैट समराइज एंड रिकॉग्नाइज सेलेक्टेड कॉलम्स एंड रोज of data in a spreadsheet or database table to obtain a desired report. The tool doesn't actually change the spreadsheet or database itself. It simply pivots or turns the data to view it from different perspectives. मतलब pivot table हम यूज करते हैं किस लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। हम इससे डैशबोर्ड भी जनरेट कर सकते हैं और जब हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मतलब टर्नेबल रिपोर्ट बनानी होती है, कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल, और ये ओरिएंटेशन वाइज इसको हम करते हैं। यूनिक रिकॉर्ड बना के उसका सम, एवरेज, मैक्स, मीन निकालते हैं, तो पिवट टेबल का यूज किया जाता है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कॉलम्स, अगर हम किसी हेडर को उठा के कॉलम्स में रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट जनरेट करता है, अगर रोज में रखते हैं तो वो वर्टिकल रिपोर्ट जनरेट करता है। अभी आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। वैल्यूज में क्या करते हैं, किसी न्यूमेरिक वैल्यू का हम सम, एवरेज, मैक्स, मीन एक्सेट्रा ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। और फिल्टर्स किसी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट को देखने के लिए, मान लीजिए मैंने पिवट टेबल के थ्रू डेटा को तो रिप्रेजेंट करा दिया, लेकिन उस डेटा में से भी मुझे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को, उसकी रिपोर्ट को हाईलाइट कराना है, तो वहां वो फिल्टर्स में रखा जाता है। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड लेआउट और इंटरफेस क्या होता है ये आप देखिए। ये इसका इंटरफेस है, स्टैंडर्ड लेआउट है। जो भी मेरे डेटा में, जैसे यहाँ पर जो आप हेडर्स देख रहे हैं, वो इस इंटरफेस में यहाँ फील्ड्स में आपको दिखाई दे जाएंगे, डेट, आइटम डिस्क्रिप्शन, वेंडर नेम, अमाउंट। और जो अभी 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज, वो डेटा प्लेसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है पिवट टेबल में। हम किस तरह से डेटा को प्लेस करते हैं, कॉलम्स में हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट, रो में वर्टिकल रिपोर्ट, फिल्टर में स्पेसिफिक रिपोर्ट, वैल्यूज में कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर ये इंटरफेस होता है स्टैंडर्ड लेआउट का। मैं आज के इस वीडियो में आपको स्टैंडर्ड लेआउट से ही आउटपुट निकाल के दिखाऊंगा अलग अलग एग्जाम्पल से। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ हमारे टास्क स्टैंडर्ड लेआउट निकाल के नहीं देता, वो हम क्लासिक लेआउट से ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है, यहाँ पर मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है ये, और यहाँ पर प्रोजेक्शन रखा है, मतलब अलग अलग आइटम्स ये रिपीट हो रहे हैं। देखिए कितना बड़ा डेटा है, ये देखिए रिपीट हो रहे हैं। और ये आइटम जब रिपीट हो रहे हैं मतलब कंजम्पशन क्वांटिटी मेरी सबको जोड़ के निकाल के लाके दो। मतलब प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, पूरे मंथ में इतना आइटम कंज्यूम होने वाला है और इतना स्टॉक मेरे पास है, तो मेरी रिक्वायरमेंट हम कैसे रेज करेंगे, परचेज रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्डर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कितना कंज्यूम हुआ होना है
मतलब टोटल, जैसे एक बार ये अनारदाना आ रहा है तो सभी नीचे तक सभी अनारदानों को जोड़े। ये किस तरह से हम करेंगे, ये हम करेंगे पिवट टेबल में क्लासिक लेआउट से, और उसके बाद शॉर्टेज निकाल के दे, जो स्टॉक ओके है वो ओके दिखा दे, और जो शॉर्टेज है उसकी रिक्वायरमेंट, ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जो मेरी पिवट की एक सीरीज में बेसिक से एडवांस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट जनरेट होकर आ गई है कि मेरे पास पर्टिकुलर आइटम की जो रिक्वायरमेंट है वो रेड हाईलाइट हो गई है, ऑटोमेटिक है, और जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें चेक लग के आ गया है। तो ये रिपोर्ट जनरेट हो रही है पिवट के थ्रू, क्लासिक लेआउट के थ्रू। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको इस स्टैंडर्ड लेआउट से अलग अलग एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये परचेज का जो डेटा है आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से मैंने इस डेटा सेट को तैयार किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। पहले एग्जाम्पल में मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि वेंडर नेम हॉरिजेंटल आ जाए और आइटम डिस्क्रिप्शन वर्टिकल आ जाए और बिल अमाउंट आ जाए, और ये यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है पिवट टेबल। कोई भी एक आइटम या कोई भी एक वेंडर रिपीट नहीं होता है, और ग्रैंड टोटल भी आप देख सकते हैं ये नीचे पूरे बिल अमाउंट का, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ग्रैंड टोटल देख सकते हैं कि ब्लैक पेपर का टोटल ये आ रहा है और आदित्य इम्पैक्ट पर्टिकुलर वेंडर का ग्रैंड टोटल ये आ रहा है। तो इस रिपोर्ट को किस तरह से हम जनरेट करेंगे, और डैशबोर्ड भी हम आगे की सीरीज में बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस परचेज डेटा में कहीं भी क्लिक कर देता हूं, और इंसर्ट में आप जाइए, इंसर्ट टैब में पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, और शॉर्ट फॉर्म होता है 2013 से नीचे के जो वर्जन है वहां पर होता है Alt+N+V। ये मैंने प्रेस किया Alt+N+V, तो यही डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। ये सेलेक्ट टेबल और रेंज ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मुझे रिपोर्ट कहाँ जनरेट करनी है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो न्यू वर्कशीट में ले रहा हूँ, और यहाँ पर ओके मैंने कर दिया, तो नई वर्कशीट ये खुल के मेरी आ गई। और ये देखिए स्टैंडर्ड लेआउट आ गया है, ये फील्ड आ गया जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अगर ये पिवट टेबल फील्ड यहाँ से क्रॉस हो जाता है, मतलब आप क्लोज हो जाता है, तो आप एनालाइज, ये एनालाइज कब आएगा, जब आप इसमें स्टैंडर्ड लेआउट में अंदर क्लिक करके रखेंगे तभी ये एनालाइज का टैब आएगा। अगर बाहर आप क्लिक कर देंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया, और इसके बाद एनालाइज टैब में यहाँ फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये पिवट टेबल फील्ड फिर से मेरा आ गया। अब देखिए डेटा की प्लेसिंग किस तरह से करेंगे। मैं सबसे पहले, मुझे क्या चाहिए था, आइटम। तो आइटम को मैं यहाँ पर रोज में ले आ रहा हूँ, ये हो गया वर्टिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। और वेंडर को मैं कॉलम्स में ला रहा हूँ, ये हो गया हॉरिजेंटल। और अमाउंट को मैं ले आ रहा हूँ वैल्यूज में। तो वैल्यूज में जब मैं लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ देखिए सम ऑफ अमाउंट दिखा रहा है। तो जब सम ऑफ अमाउंट दिखा रहा है तो इस तरह से ये रिपोर्ट मुझे जनरेट करनी थी। अभी मैं इस फील्ड को अगर हटा देता हूँ, और ये रिपोर्ट देखिए किस तरह से लेआउट निकल के आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आप सजा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले व्यू में जाके ग्रिड लाइंस हटा दीजिए, और यहाँ पर इस टेबल में स्टैंडर्ड लेआउट में क्लिक करके रखिए जो हमने पिवट जनरेट किया है, और यहाँ डिज़ाइन में जाके आप कोई भी फॉर्मेट इसका ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से आप इसको सजा सकते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर अपने बेस डेटा में, अपने डेटा सेट में, इसमें अगर मैं कोई चेंज करता हूँ तो क्या इसमें चेंज होगा, इसमें अमेंडमेंट होगा क्या? तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि इसमें चेंज होता है कि नहीं होता है। तो ये देखिए इस डेटा में यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ करिएंडर के लिए और वेंडर तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी के लिए यहाँ पर, और इसको मैं अभी हाईलाइट करा देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट करा दी 849000। और करिएंडर और तिरुपति के बेस डेटा में अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तिरुपति करिएंडर, और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। और अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है क्या। यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ, 849000 ही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं करूंगा एनालाइज टैब में मैं जाऊंगा, ये इस डेटा ब्लॉक में रिफ्रेश के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और रिफ्रेश ऑल कर दीजिए। तो ये देखिए ये चेंज हो गया।
तो किसी भी अमेंडमेंट को बेस डेटा में जब हम करते हैं तो वहां पर हमें पिवट टेबल में उसको शो कराने के लिए रिफ्रेश ऑल करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है पहला एग्जाम्पल जो अमेंडमेंट का था आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फील्ड को प्लेस करते हैं, और अगर कोई बेस डेटा में चेंज करना हो तो रिफ्रेश ऑल से हम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, यहां पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर मैं यहां पर बेस डेटा में कुछ कॉलम ऐड कर दूं, मतलब यहां पर ये अमाउंट है, यहां पर मैं जोड़ दूं जीएसटी, यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं क्या, यहां पर मैंने हेडिंग ले लिया जीएसटी और यहां पर मैंने 18% यहां पर जीएसटी ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। और यहां पर इसका टोटल अमाउंट मैं कर दूं, अगर टोटल अमाउंट अगर मैं लेता हूं और यहां पर ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए तो ये टोटल होकर आ गया और इसको नीचे कॉपी कर दिया। तो दो कॉलम्स मैंने ऐड किए। तो जो मैंने अभी रिपोर्ट बनाई थी उसमें कैसे ये अमेंड करेगा, किस तरह से ये कर सकता है, जो अभी मैंने रिपोर्ट बनाई थी आपको याद होगा, तो उसको किस तरह से ये कर सकता है उसको करेंगे हम। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये अभी के लिए आप हटा दीजिए। यहां पर मैंने आपको बताया था ऑल्ट एंड वी प्रेस किया और न्यू शीट में जाके इसको मैंने रिपोर्ट जनरेट किया था, आइटम यहां पर वेंडर कॉलम्स में और अमाउंट वैल्यूज में, ये रिपोर्ट मैंने जनरेट किया था। तो अभी अगर मैं यहां पर मैंने क्या किया, ये मैंने रिपोर्ट जनरेट किया। अब बेस डेटा में अगर मैं कॉलम ऐड कर देता हूं जीएसटी का, ये मैंने ऐड कर दिया और ये टोटल अमाउंट का मैंने ऐड कर दिया। यहां पर लगा दिया 18% जीएसटी और यहां पर कर दिया इसका टोटल ऑल्ट इक्वल टू से, और इसको नीचे कर दिया मैंने कॉपी, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो अब अगर मैं यहां पर इस रिपोर्ट में, ये वाली रिपोर्ट में, ये जो मैंने जनरेट की है ये किस तरह से जनरेट की जाएगी, ये देखिए यहां पर ये रिपोर्ट अभी मैंने जनरेट करी हुई है, ये रिपोर्ट अभी मैंने जनरेट करी हुई है, लेकिन इसमें दोनों फील्ड, ये वाले दोनों फील्ड जीएसटी और टोटल अमाउंट के नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लाएंगे, आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अंदर ये लेआउट पे क्लिक करेंगे, एनालाइज टैब में जाएंगे और डेटा ब्लॉक में चेंज डेटा सोर्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और ये हम आ गए अपने सोर्स डेटा पे। और यहां से मैं इसको पकड़ के पूरा सेलेक्ट करूंगा, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो अब यहां पर देखिए ये जीएसटी और टोटल अमाउंट भी आ गया। अब अगर मैं इसको लेना चाहूं तो यहां पर मैं अमाउंट ले लूंगा और मैं जीएसटी भी ले लूंगा और टोटल अमाउंट भी ले लूंगा। लेकिन ये रिपोर्ट अगर मुझे इस तरह से जनरेट ना करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं अब क्या करूंगा, मैं ले रहा हूं आइटम, इसके आगे ले रहा अमाउंट, जीएसटी और टोटल अमाउंट। तो ये रिपोर्ट मैंने जनरेट करके लाके दे दिया। तो अगर मेरे सोर्स डेटा में कॉलम्स को, मैं रेंज को एक्सीड करता हूं, बढ़ाता हूं, तो चेंज कैसे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनालाइज टैब में चेंज डेटा सोर्स में जाकर आप पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, आराम से इस रिपोर्ट को जनरेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मुझे पता करना है कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम कितनी बार परचेज किया गया है। तो अभी तो हमने देखा वैल्यूज में सम होता है, ये रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होगी, आइए देखते हैं किस तरह से जनरेट होगी। तो मैं सोर्स डेटा में जा रहा हूं अभी और यहां पर मैंने क्या किया, अभी ये तत्काल के लिए ये मैंने हटा दिया जीएसटी और यहां पर क्लिक करके ऑल्ट एंड वी किया और यहां पर न्यू वर्कशीट लेके ओके कर दिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आइटम डिस्क्रिप्शन को मैं रोज में ले गया, ये आ गया मेरा, और इसी आइटम डिस्क्रिप्शन को मैं वैल्यूज में ले गया
तो वैल्यूज में जब मैं ले गया तो यहाँ पर देखिए जरा, काउंट ऑफ आइटम डिस्क्रिप्शन ला के दे रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट को ये काउंट करता है, सम नहीं। और ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए जरा, तो यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे आप, तो सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, ये सारे कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब टेक्स्ट को ही मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन को ही वैल्यूज में रख दिया तो उसने उसको काउंट करके लाके दे दिया। तो इस तरह से हम रिपोर्ट को जनरेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर आइटम हम कितनी बार परचेज किया है, ये देखने के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर वेंडर से कितनी बार, किसी एक पर्टिकुलर वेंडर से कितनी बार मैंने परचेज किया है, तो इस रिपोर्ट को किस तरह से निकालेंगे? सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी बताया है। बेस डेटा में ऑल्ट एंड वी कीजिए और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, न्यू वर्कशीट लेके ओके कर दीजिए और वेंडर नेम को आप रोज में रखिए और वेंडर नेम टेक्स्ट को ही वैल्यूज में ले आइए। तो क्या होगा, ये काउंट कर देगा। ये देखिए इसने बता दिया कि एक पर्टिकुलर पार्टी वेंडर इतनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी से इतनी बार मटेरियल परचेज किया गया है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट को आप जनरेट कर सकते हैं और इसको डिजाइन में जाके आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं और इसको सजा सकते हैं अच्छी तरह से और इसके साइज बढ़ा सकते हैं। आप जो भी करना है इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अभी मैंने आपको 4 कंपोनेंट में फिल्टर कंपोनेंट नहीं बताया। तो फिल्टर क्या करता है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिल्टर क्या करता है। यहां पर देखिए सोर्स डेटा में मैं जा रहा हूं, ये वाले में जहां पर जीएसटी और टोटल अमाउंट भी है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एंड वी मैंने किया, क्या किया, ऑल्ट एंड वी। और इसके बाद न्यू वर्कशीट में मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर डेट को मैंने रोज में रख लिया है, रोज में डेट को मैंने रख लिया है। और इसके बाद अब मैं रख रहा हूं आइटम को, आइटम को भी मैं ले रहा हूं टोटल अमाउंट को। तो किसी यहां पर हो गया, ये रिपोर्ट मैंने जनरेट कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि ये जो फिल्टर कंपोनेंट है किस तरह से काम करता है। इस डेट, यहां पर मैं रख रहा हूं आइटम डिस्क्रिप्शन को और यहां पर मैं रख रहा हूं टोटल अमाउंट को और इस डेट को मैं रख रहा हूं फिल्टर में यहां पर। तो फिल्टर में जब मैं रख रहा हूं तो ये किस तरह से काम कर रहा है, देखिए फिल्टर क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक डेट में ये बताएगा। फिल्टर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक डेट में ये बता देगा निकाल कर कि इस डेट में ये हमारा डेटा ब्लैक पेपर इतना परचेज हुआ है, करेंडर, ये स्पेसिफिक डेट में बता रहा है। अगर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स आप यहाँ से लेंगे तो आप जितने चाहें उतने सेलेक्ट करके उतनी डेट्स का डेटा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिल्टर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर क्या करता है। फिल्टर करता है कि स्पेसिफिक रिपोर्ट को निकालने के लिए फिल्टर कंपोनेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर यही रिपोर्ट मुझे डेट वाइज ना निकाल के क्वार्टर वाइज निकालनी हो और इस तरह से, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं कि डेटा किस तरह से यहाँ पर प्लेस करने पे किस तरह से आता है। अगर मैं यहाँ ऑल्ट एन वी करूं और यहाँ पर मैं ले लूं न्यू वर्कशीट, ओके कर दूं और यहाँ पर मैं डेट ले लूं रोज में और अगर मैं आइटम डिस्क्रिप्शन ऐसे लेता हूँ और वेंडर नेम लेता हूँ और टोटल अमाउंट लेता हूँ, तो ये देखिए एक के नीचे एक ही कॉलम में आइटम डिस्क्रिप्शन और वेंडर आ रहा है। मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि हर फील्ड अलग अलग कॉलम में आना चाहिए इस तरह से। ये देखिए जैसे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट ये मैंने निकाली है, तो क्वार्टर वाइज किस तरह से निकाली है और ये आइटम डिस्क्रिप्शन अलग कॉलम में कैसे आ गया, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्लासिक लेआउट से, जहां पर मैं ग्रुपिंग भी आपको बताने वाला हूं। और अब देखते हैं ये रिपोर्ट कैसे जनरेट हुई है। ब्लैक पेपर, ये स्लाइसर है, इस पर क्लिक किया तो उसी का डेटा दिखा रहा है, कार्डमम उसी का डेटा दिखा रहा है और यहाँ पर अगर वेंडर नेम लेता हूँ तो उसी का डेटा दिखा रहा है। तो ये किस तरह से जनरेट की गई ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं कि स्लाइसर का क्या काम होता है और किस तरह से इसको हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। तो मैं सोर्स डेटा में जा रहा हूँ, ऑल्ट एन वी, ऑल्ट एन वी करने के बाद मैंने न्यू वर्कशीट ले लिया। अब मैंने यहाँ पर प्लेस किया आइटम डिस्क्रिप्शन और वेंडर को मैं कॉलम में ले गया और यहाँ पर रख दिया मैंने टोटल अमाउंट। ये रिपोर्ट मेरी जनरेट हो गई। तो स्लाइसर क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सजा लेता हूँ, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ
ये मैंने साइज बढ़ा लिया इसका और इसको थोड़ा मैं बीच में रख देता हूं। अब यहां पर गए, क्लिक किया, एनालाइज टैब में गया, इंसर्ट स्लाइसर क्या करता है, यूज अ स्लाइसर टू फिल्टर डेटा विजुअली। यहाँ अगर मैं इंसर्ट स्लाइसर करूंगा तो हेडर्स पूछ रहा है किसके बेस पर, एक आइटम के, एक वेंडर के बेस पर मुझे स्लाइसर जनरेट करके लाके दो। तो यहाँ से आप इसकी भी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन आ गया, आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने स्लाइसर बनाया हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया और ये डिजाइन मैंने ले लिया। तो आप देखिए ये क्या करेगा, ये मेरे लिए क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से ब्लैक पेपर लेता हूं तो ये ब्लैक पेपर का ही मुझे डेटा निकाल के लाके दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से वेंडर से ब्लैक पेपर परचेज हुआ, आदित्य इंपेक्स, तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी, ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस स्लाइसर के बेस पे देखना चाहूँ कि गोल्डन स्पाइसेस से मुझे बता दो, तो गोल्डन स्पाइसेस से कार्डमम, क्यूमिन सीड्स, मेस, ये 3 आइटम परचेज किए गए जो यहाँ पर भी हाईलाइट हो रहा है। इस स्लाइसर को हटाने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए और डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं, तो ये स्लाइसर हट जाता है। तो इस तरह से हम स्लाइसर का यूज करते हैं दोस्तों। ये स्लाइसर यहाँ पर आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइसर यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो गया स्लाइसर का यूज। अब इसके बाद स्लाइसर के बाद अब मैं जो अगला टॉपिक आपको बताऊंगा वो होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये रिपोर्ट जनरेट करना, प्रोजेक्शन और परचेज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्शन की रिपोर्ट क्लासिक लेआउट के थ्रू, और ग्रुपिंग जो अभी मैंने आपको बताया था, और क्वार्टर वाइज रिपोर्ट निकालना, चाहे मंथली निकालें, चाहे डे वाइज निकालें, चाहे ईयर वाइज निकालें, वो किस तरह से निकालेंगे और अलग अलग कॉलम में कैसे आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर मैं एडवांस लेवल पे पिवट की सीरीज में आपको एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा। उसके बाद शो वैल्यू एज, कस्टमाइज ग्रुपिंग, अलग अलग टॉपिक में मुझे अभी आपको बहुत बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूंगा और बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।